आगे देखते हैं, दाएं और बाएं तरफ से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो देखते हैं अपने कि दाएं तरफ से कौन सी नदियां इसमें मिलती है और बाईं ओर से कौन सी नदियां हैं इसमें आके मिलती है। पहले अपने देखते हैं दाईं ओर की, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। देखो इसमें है तीस्ता, मानस और सुबनसिरी। तीस्ता, मानस और सुबनसिरी, ये जो नदियां है इसके दाईं ओर से मिलती है। फिर है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब देखो बाईं ओर से इसमें नदियां मिल रही है दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित नदियां। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो दाएं और बाएं से इसमें आके मिलती है। एक इसमें देखो विश्व का, ये जो नदी है डेल्टा भी बनाती है, सॉरी डेल्टा तो बनाती है विश्व का सबसे बड़ा, उसके अलावा एक द्वीप भी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या नाम है उसका? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, सागर में स्थित नहीं है, नदी में स्थित है, इसलिए नदी द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, असम में यह स्थित है। उसके अलावा सर्वाधिक विद्युत, ये जो नदी है भारत की, यहां सर्वाधिक विद्युत जल विद्युत शक्ति, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करने वाली नदी है। तो इस नदी की क्या विशेषता है? ये क्या करती है? सर्वाधिक जल विद्युत उत्पन्न करती है। अब देखो क्यों करती है। ये जो नदियां हैं ऊंचाई से, काफी ऊंचाई से आती है और जलप्रपात है, जलप्रपात का निर्माण करती है। और जो जलप्रपात होते हैं वो विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, क्योंकि जब जल है ऊंचाई से गिरता है तो वहां क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, इस नदी में भयंकर बाढ़ें आती है, भयंकर बाढ़ें आती है। और खासकर कहां आती है? असम में, असम में। ठीक है, इस नदी में असम में भयंकर बाढ़ें आती है। जैसे अभी मानसून का समय चल रहा है तो बिहार, असम जो पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां भयंकर बाढ़ें आई हुई है। ठीक है, ये अपना ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र कंप्लीट हो चुका है। कल अपने लेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट भी।
अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं। देखो, एक तरफ तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो गिरती है अरब सागर में, कुछ नदियां हैं वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दोनों का अलग अलग अध्ययन कल अपने करेंगे। बंगाल, देखो, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी नदी। इस कारण से उसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, और देखो, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और दक्षिण भारत की जो कावेरी नदी है उसे भी दक्षिण की गंगा कहते हैं। अब दोनों को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो कल अपने इसमें जानेंगे। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो हिमालय से बहने वाली नदियों से बिल्कुल ही भिन्न है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां करने के बाद हम हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अंतर का अध्ययन भी करेंगे कि इन नदियों में क्या अंतर है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां एक तो नित्यवाही नहीं है, मतलब कि बरसात के दौरान ही वो प्रवाहित होती है, कावेरी नदी को छोड़कर। अब कावेरी वर्ष पर्यंत क्यों बहती है ये भी अपने कल अध्ययन करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है सारे टॉपिक भूगोल के। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहा करो और साथ में नोटबुक और पेन वगैरह लेके बैठा करो, नोट भी करते जाया करो। अपने क्या है, नोट्स खुद बनाया करो, आप हेल्प मिलेगी आपको, अच्छा पेपर में अच्छी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ऑनलाइन क्लास में आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां करेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते जरूर रहे। धन्यवाद।